Hi guys, this is Paresh Sagar, the founder of CV Raman Academy and the master teacher of Maths and Science. Today I will teach you the inverse trigonometric function. तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या किया है कि वो पूरा चैप्टर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो आइए चलते पार्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो ये हमारी जो थी द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज 2.1 ये क्लियर हो गई. अब बात आती है कि 2.2 के लिए जो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए और क्या होना चाहिए. तो अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो हम लोगों ने क्लास 10 में देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो प्रॉपर्टीज देखी थी. हमारे पास 3 प्रॉपर्टी थी क्लास 10 में. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की प्रॉपर्टीज थी. यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है. तो फर्स्ट एक फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी है, जो साइन हो और हमारे पास साइन इनवर्स एक्स हो तो उसका जो साइन और साइन इनवर्स क्या करेंगे, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा. समझ में आया किसी को? और जो x की वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगी. वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही. सिमिलरली हम लोग ऐसा लिख सकते हो भाई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स, क्योंकि कॉस एंड कॉस इनवर्स क्या करेगा, एक दूसरे की इफेक्ट को नेग्लिजिबल करेंगे. सिमिलरली टेन इनवर्स माइनस पाई बाय 6 लिखा हो इधर, तो आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाय 6. मान लो कैसा लिखा हो, कॉसेक इनवर्स पाई बाय 8, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 8 आएगा. समझ में आया? तो फाइनली एक जनरल फॉर्मूला हम बना देते हैं कि भाई कॉस ऑफ इनवर्स थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा. और थीटा क्या आएगा, जो ट्रिगोनोमेट्री की आप बात कर रहे हो उसकी रेंज में आना चाहिए. तो कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई, तो इसकी जो वैल्यूज होगी वो बिलोंग्स टू 0 टू पाई होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक फंडामेंटल एक डेफिनेशन या प्रॉपर्टी हम उसको बोल सकते हैं. देन द प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है हमारी, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो होगी वो कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, और कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स होगा वो सेक इनवर्स एक्स होगा. पर एक चीज ध्यान रखिए कि भाई साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स. ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं पर इनवर्स नहीं बोलते. ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम नहीं होगा. ये दिमाग में ठान लीजिए इस चैप्टर के बारे में कि भाई कॉस इनवर्स एक्स, इसका मतलब ये नहीं कि 1 अपॉन कॉस एक्स हो कि ऊपर ये आया और पावर, जैसे हम लोग करते हैं ना 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, ऐसा नहीं है भाई ये. ठीक है, तो ध्यान रखिए. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ा आप ध्यान लीजिए, जब आप उसके न्यूमेरिकल करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये यूजफुल है. तो पहले प्रॉपर्टी हो गई हमारी, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स कॉसेक इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स होता है. प्रॉपर्टी ओके. देन थर्ड प्रॉपर्टी tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस. तो सीधी सी बात है कि भाई साइन का 1 अपॉन एक्स कॉस जाएगा, कॉस का 1 साइन जाएगा, साइन का कॉसेक जाएगा, कॉस का सेक जाएगा और tan का कॉट जाएगा. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2. Property number 2 is very useful that already link with that trigonometric ratio. तो हमको पता है कि भाई साइन कॉस टेन कॉट वो ऑड है कि इवन है. तो साइन हमारा ऑड फंक्शन है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा. टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा. कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा. अब आप बोलोगे कि सर कॉस और कॉट के लिए और सेक के लिए क्या, ये तो बात हुई 3 लोगों की, प्रॉब्लम किसका है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का सर क्या, फिर टेन का बात हो गई इधर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का क्या, कॉस की बात होगी तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस क्या, ये तीनों का क्या सर. तो इन तीनों के लिए अलग से प्रॉपर्टी यूज करने वाले. पहले अगेन रिपीट करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है. और जो 3 जो बाकी है कॉस कॉट और सेक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम लोग ले रहे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे. तो आए तीनों लोग, बाकी जो बचे थे वो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स.
अब इस प्रॉपर्टी को आप IMP समझना है तो भी समझ लीजिए, या फिर जैसे जो समझना है समझ लीजिए, पर यूजफुल है। सो कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। क्या आएगा? कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। सेक ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आएगा। एंड कॉट ऑफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा। आज अभी जो एक्सरसाइज करेंगे ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज इस थ्योरी से, ये तीन प्रॉपर्टी से, तो आपको जो हमने को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? अब आपको वो देखना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन से रीजन में है, उसको मैं नेगेटिव लूँ पॉजिटिव लूँ, उसका कौन सा डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ इनवर्स -1 था, तो कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ -1 हम लोग क्या करते थे, पहले वाई करते थे, वो करते थे, फिर देखते थे कि भाई कौन सा डोमेन है, क्या लूँ मीना। इसमें कुछ नहीं होगा। कॉस ऑफ -x क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कब होती है कि जब कॉस 0 हो। इसकी आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, हम लोग करेंगे ऐसे। ओके, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत याद रखनी है। ओके तो ये तीन प्रॉपर्टी हमारी हो गई, इसको हम लोग निकाल देते हैं, जो नेसेसरी डेटा है वो। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है, इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर फॉर्म में तीन चीजें है। साइन, ये इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करने वाले 2.2 में। साइन इनवर्स एक्स इज प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है हमारा पाई/2 होता है। अब इससे हमारे तीन फॉर्मूला बन सकते हैं कि भाई मैं कॉस को इधर लाऊं तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। ओके, या फिर कॉस इनवर्स एक्स लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन के फॉर्म में लिखना है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड जो फॉर्मूला है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ओके, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा, पाई/2। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास साइन एंड कॉस का एडिशन होगा, पाई/2 होगा। टेन कॉट का एडिशन होगा, वो पाई/2 होगा। कोसेक और सेक का जो होगा वो भी पाई/2 होगा। और इस फॉर्मूला को आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आइडिया आएगा कि उसको कैसे प्रॉपरली यूज करना है, कब यूज करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, सिमिलरली तो मैंने पहले क्लास 11 का फॉर्मूला को रिवाइज करवाया कि भाई टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो सिमिलरली ऐसा इधर भी है इनवर्स के फॉर्म में। तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स प्लस होगा तो इधर प्लस आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू वाई आएगा, और इधर माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ये। ओके, सो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे दो चीज लग सीखते हैं हम लोग कि भाई टेन इनवर्स प्लस माइनस, ओके सॉरी, टेन इनवर्स एक्स प्लस और माइनस वाई 1 अपॉन माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ओके, एंड द प्रॉपर्टी नंबर 2 टेन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास 2 टेन इनवर्स इसको तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द फॉर्म 1, फॉर्म नंबर 2 एंड द फॉर्म नंबर 3। सो 2 tan इनवर्स में x को हमको साइन में रिप्रेजेंट करना है, तो वी कैन राइट द 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 tan इनवर्स x को आपको tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देखिए एक चीज मैं बता दूं, कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कि जब भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा और x इज इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 2, जब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो उसके बदले x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे, या फिर x इज इक्वल टू कॉट थीटा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स के बदले टेन थीटा लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे 1 एक्स के बदले कॉट थीटा लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब भी
एक्स स्क्वायर आगे हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन हो, उस टाइम एक्स इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल मैं एक्स की वैल्यू सेक थीटा लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तीन रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले ये नोट डाउन कर दीजिए तीनों चीजें। कोई भी क्वेश्चन में हम लोग इन फ्यूचर कभी भी इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे, और यही फॉर्म में है तभी ये चीज यूज करनी है। ऐसा नहीं कि ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया और नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर, हमने एक्स इक्वल टेन थीटा, नहीं। ओनली वन प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पे दिखे तब एक्स थीटा लेंगे। कोई दो चीजें मिक्सड है, होमो मतलब ये मिक्सचर फॉर्म में है, तो हम लोग उसमें अज्यूम नहीं करेंगे, उसमें प्रॉपर वे में सोच से लॉजिकल लगा के फिर यूज करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का थोड़े बहुत एग्जांपल है जो टेक्स्ट बुक के इसके बेस पे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 3, शो दैट साइन इनवर्स ऑफ 2 ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ओके, सो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2 ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और हमको 2 साइन इनवर्स x पुट करना है। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, x इक्वल टू, यस, तो यहाँ पे मैं एक बार साइन थीटा अज्यूम करके देखता हूँ। तो लेट अज्यूम x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होगा बोलो, cos स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बनेगा, यस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा इंटू क्या बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू है कि नहीं। हाँ, तो ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 थीटा, ठीक है। या तो हाँ, पर हमको जो आंसर चाहिए हमने थीटा तो अज्यूम किया है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स होगी कि नहीं यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा RHS मिल गया जो चाहिए था हमको, राइट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 2 ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको और प्रूव करना है 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्स एज्यूम करेंगे वो या क्या एज्यूम करेंगे, कॉस इनवर्स, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, कॉस थीटा, और आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली। और थीटा जो है उसको कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करिए, तो ये जो आपका जाएगा वो किस में जाएगा, होमवर्क में जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, हमको दिया हुआ है हमको दिया हुआ है कि भाई टेन इनवर्स 1/2, क्या दिया हमको, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 हमको प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, 2/11। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो हमारे पास है, यस, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बनेगा। और इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 होल रूट होल अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, राइट। तो यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 11 उधर जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, ओके, मैं इसको कैंसिल आउट नहीं करता, 2 11 से कितना होगा 22, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, एलसीएम जाएगा तो 22 माइनस 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 22। तो ये 22 और 22 क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, और 22 माइनस 2 इज व्हाट 20, तो 5 3 जा
5 4 जा 5 4 जा, तो आंसर क्या आएगा 10 इनवर्स 3/4 विच इज इक्वल टू RHS, राइट? एनी डाउट? 10 इनवर्स हमको दिया हुआ है दैट LHS इज इक्वल टू 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x दिया हुआ है, ओके और हमको उसको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको इन टर्म्स ऑफ tan थीटा cos थीटा और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें मुझे यूज करनी है जो मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये मैं तब कर सकता हूँ इसको सॉल्व कि जब ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट को मैं पूरा एलिमिनेट करूँ और आंसर 1 लाऊं। तो उसके लिए मुझे एक यूज करना पड़ेगा cos 2 थीटा फॉर्मूला। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। मतलब जो 2 थीटा होता है, हाँ 2 थीटा होता है उसका क्या करता है आधा आधा, तो यहाँ पे मुझे यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ 10 इनवर्स cos x को क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ, राइट? और इस पार्ट को क्या मुझे 1 को इसके फॉर्म में लिखना है, तो 1 का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा व्हाटएवर थीटा कुछ भी हो सकता है। और sin x को क्या लिख सकता हूँ कि 2 sin x/2 इंटू क्या लिख सकता हूँ cos x/2, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या बन गया मेरा cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा, तो उसका एनी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 इनवर्स cos x/2 माइनस क्या हो जाएगा sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस sin x/2 होल। अभी ये देखो ये जो फॉर्मूला बना ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? तो करिए a माइनस बी होल स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, तो यही चीज होगा। तो यहाँ पे देखो cos x माइनस 2 एंड sin x माइनस 2 एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10 इनवर्स cos x/2 प्लस क्या बन जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2 बन जाएगा, ओके? तो यहाँ पे देखिए अगेन यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ cos कॉमन निकाल रहा हूं, तो cos कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, पहले इतना थोड़ा लिख लीजिए आप ऐसा हो तो, ओके? मैं वापिस इस चीज को वापिस लिख रहा हूं। हमने यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो क्या है 10 इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 आया और डिनोमीटर में आया हमारे पास cos x/2 माइनस sin x/2 आया। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा cos को कॉमन निकालता हूं तो क्या बन जाएगा 10 इनवर्स cos कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा cos x/2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा या तो यहाँ पे cos x/2 कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा या sin x/2 अपन cos x/2 तो ये क्या हो जाएगा 10x/2 हो जाएगा, राइट? सिमिलरली हाँ सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे की साइड भी क्या निकलेगा cos x/2, ओके? तो cos x/2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या हो जाएगा 10x/2 हो जाएगा। तो ये cos x/2 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा होगा 10 इनवर्स x, तो मैं cos x cos/2 कॉमन निकालता हूं तो ये क्या बचेगा 1 प्लस 10x/2 बचेगा, ओके? नीचे से भी कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 10x/2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया सब लोगों को, राइट? ओके, और cos ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमीटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 इनवर्स 1 को मैं क्या लिखा मैंने 10 π/4 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा हमारा 10x/2, ठीक है? सिमिलरली
यहाँ पे जो बनेगा 1 माइनस 10x/2 को इसके साथ 1 मल्टीप्लाई तो ऑलवेज होगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10π/4 इंटू क्या लिख सकता हूँ 10x/2। ओके, तो ये फॉर्मूला किसकी बनी है, जो पूरी फॉर्मूला जो दिख रही है वो 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला बनी, किसकी बनी 10 अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कंसिडर करके ये क्या बन जाएगा हमारा 10 इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 10, अल्फा की वैल्यू कौन है π/4 है और बीटा की वैल्यू कौन हो जाएगी x/2, तो ये क्या बन जाएगा π/4 प्लस क्या बन जाएगा x/2। तो यहाँ पे देखो अभी 10 इनवर्स और 10 एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, तो बचेगा कौन थीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी है π/4 प्लस क्या हो जाएगा x/2। ओके, विच इज योर आंसर। ओके, सो एग्जांपल नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, राइट cot इनवर्स 1/x² - 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास जो है जो डेटा है वो क्या है cot इनवर्स 1/x² - 1, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे, बोलो चलो, यहां से कोई इसका आइडिया आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे sec लेंगे, क्योंकि क्या लेंगे इधर sec लेंगे तो sec² - 1 क्या आएगा tan थीटा आएगा और 1/tan थीटा क्या होएगा cot आएगा, जिसकी वजह से cot और cot कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अज्यूम x इक्वल टू sec थीटा, तो क्या बनेगा यहाँ पे cot इनवर्स 1/sec² थीटा माइनस 1 बनेगा ये। ओके, और हमको ये भी पता है फॉर्मूला कि भाई 1 प्लस tan² थीटा जो होता है क्या होता है sec² थीटा, तो 1 tan² थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये बच्चा आज बहुत परेशान कर रहा है मुझे। तो ये क्या बन जाएगा cot इनवर्स sec² - 1 क्या बोला मैंने, क्या बन जाएगा tan² थीटा। ओके, सो tan² थीटा और अंडर रूट क्या हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगा cot इनवर्स 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा होता है कि नहीं, राइट। तो cot इनवर्स और cot एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे थीटा। अब हमने थीटा क्या लिया था x इक्वल टू थीटा लिया था हमने, x इक्वल टू sec थीटा लिया था, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी sec इनवर्स x। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x, एंड विच इज अवर आंसर। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, समझ में आया जानवी, नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया तो मैं कल होमवर्क चेक करूंगा, होमवर्क होना चाहिए तब जाके न्यू क्लास में एडजस्ट करूंगा, नहीं तो सीधा लॉकडाउन के बाद। नाउ बात आ रही है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7, जिसका नाम है tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 of x 1 माइनस x इज इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है। तो पहला मैं जाता हूँ LHS के साथ, इस क्वेश्चन को थोड़ा एमपी लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग। सो हमारे पास जो है tan इनवर्स x क्या है, LHS इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां से किसी को कुछ भी दिख रहा है कि क्या है इसमें कमाल, किसी को समझ में आ रहा है इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख सकता हूँ मैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा अल्फा है tan इनवर्स अल्फा और tan इनवर्स बीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला है
क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को सॉल्व करना। तो क्या बन जाएगा, स्टार्ट करता हूं मैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये जो बनेगा मेरा क्या आएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स की वैल्यू ये रही मेरी, इंटू वाई, तो ये क्या बन जाएगा, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वन क्या होगा, x होगा। x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस क्या बन जाएगा हमारा, 2 ऑफ एक्स होल। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा। और ये x इंटू टू एक्स क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम में क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बताओ, टेन इनवर्स या x प्लस 2x क्या बनेगा, 3x बन जाएगा। माइनस क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बन गया, 1 माइनस 3x स्क्वायर विच इज योर RHS। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया।